पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं. बेस्ड अपॉन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, what was goodwill on acquisition of Tiger for inclusion in parent consolidated statement for the year ended 31st December 2004. अब ये तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, ये आपने कैलकुलेट करना है. ठीक है. अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है, हमने गुडविल फाइंड करनी है. ये डेटा रीड करो और गुडविल कैलकुलेट करो. देखो हो रहा है, अगर नहीं होता फिर मैं सॉल्व करवा देता. सो हमने गुडविल फाइंड करनी है, देख लेते हैं. ऑन 1st जुलाई 2004, ये कौन सी डेट है? एक्विजिशन डेट है. L paid 20 million to acquire 70% of the issued capital of Tiger or subsidiary. Okay. So acquisition date पे कैश कंसिडरेशन पे हुई है. कैश कंसिडरेशन पे हुई है कितनी मिलियन की? 20 मिलियन की. और 20 मिलियन देके उसने 70% एक्वायर किया है कैपिटल सब्सिडरी का. For the year ended 31st December 2004, subsidiary had earned profit after tax of 2 million. Okay. Subsidiary की जो retained earning, ये profit हो गया ना, ठीक है. Profit for the year. Profit for the year 31st December 2004. पूरे साल का प्रॉफिट कितना है इसका? 2 मिलियन. ओके. अब ये 2 मिलियन की जरा पहले डेट निकालो. ये 12 मंथ्स तो हैं, क्योंकि पूरे साल का प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली 12 मंथ्स हैं. ये तो समझ में आ गया. अब ये पूरा साल 12 मंथ्स कौन से बनते हैं, किस डेट से शुरू हो रहे हैं और किस डेट पे खत्म हो रहे हैं? ये जो एक साल है, वेरी गुड. 1st जनवरी 2004 से 31st दिसंबर 2004 तक ये पूरा एक साल बनता है. ठीक है, यहां तक क्लियर है? सब्सिडरी हैड रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 10 मिलियन ऑन 1st जनवरी 2004. और 1st जनवरी 2004 को जो पिछले सालों से रिटेन्ड अर्निंग आ रही थी वो कितनी थी? वो थी 10 मिलियन. पहले तो ये बताओ कि ये 10 मिलियन प्री एक्विजिशन है, पोस्ट एक्विजिशन है? ये सारे का सारा प्री एक्विजिशन है, इसमें तो स्टोरी ही नहीं है. एग्री? ओके. यहाँ पर फॉर्मेट भी जरा बना देते हैं. सब्सिडरी नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, कुछ इसका शेयर कैपिटल होगा. इसके बाद है इसकी प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग. तो प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग ये तो हमें पता चल गया कि 10 मिलियन सारी की सारी प्री एक्विजिशन है. यहां तक क्लियर है? ओके. एट द डेट ऑफ एक्विजिशन सब्सिडरी, टाइगर सब्सिडरी है ना, हाँ, सब्सिडरी हैड इशूड इक्विटी कैपिटल ऑफ 8 मिलियन. तो ये शेयर कैपिटल भी आ गया डेट ऑफ एक्विजिशन पे 8 मिलियन का. एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट दैट डेट वाज 6 मिलियन. एनसीआई भी दे दिए इन्होंने यहाँ पे. ठीक है, अच्छा किया. तो एनसीआई कंसिडरेशन के साथ आ जाएगा कितना है? 6 मिलियन का. ठीक हो गया. ये सारा डेटा हमने इनपुट कर दिया. अब क्वेश्चन फिर से वही है कि ये जो 2 मिलियन उसने अर्न किया है एक साल में, इसमें कुछ प्री एक्विजिशन होगा, कुछ पोस्ट एक्विजिशन होगा. फाइंड ये करना है कि प्री एक्विजिशन मंथ्स कितने हैं और पोस्ट एक्विजिशन मंथ्स कितने हैं, बताओ. वेरी गुड. तो प्री एक्विजिशन को हम कर लेते हैं. 2 मिलियन टोटल प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स है, मल्टीप्लाई 6 मंथ्स प्री एक्विजिशन है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि बाकी जो 6 मंथ्स है वो पोस्ट एक्विजिशन है, उसमें ग्रुप का हक है, इस पे नहीं है. तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 मिलियन. अगर हमने गलती नहीं की तो बिल्कुल ठीक है, 11 मिलियन. यहां तक क्लियर है? ओके. इसको यहां कर लेते हैं. अब देख लेते हैं, और तो कोई वर्किंग नहीं है ना, बस ये सारी वर्किंग है. अब सब्सिडरी के टोटल एसेट्स एट एक्विजिशन देख लेते हैं. ये हो जाएंगे 19 मिलियन के. टोटल कंसिडरेशन एनसीआई एंड पेरेंट 26 मिलियन. गुडविल कितनी होगी? 26 माइनस 19, $7 मिलियन. क्लियर? ओके. इसके बाद नेक्स्ट है 394. आपके पास शायद 384 नंबर आ रहा होगा.
फाइंड क्या करना है? ओके, व्हाट वाज गुडविल ऑन एक्विजिशन डेट 1 अप्रैल 2003? इसमें आपका वैसे कोई कसूर नहीं है, आपने जो क्वेश्चन भेजे हैं, क्योंकि इसमें वर्किंग ना एक ही वर्किंग डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से हो रही है, हर तरह से वो आपको टेस्ट कर रहा है, तो अच्छा है कि आपने ये क्वेश्चन भेजे हैं। ओके, एचको एक्वायर्ड 75% ऑफ सब्सिडरी को ऑन 1 अप्रैल 2003। ये कौन सी डेट है? एक्विजिशन डेट है। पेइंग $2 फॉर ईच इक्विटी शेयर एक्वायर्ड, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि उसने 75% सब्सिडरी के शेयर एक्वायर किए हैं 1 अप्रैल 2003 एंड उसने पेमेंट की है $2 फॉर ईच शेयर एक्वायर्ड। कैश कंसिडरेशन है बेसिकली, सो कैश कंसिडरेशन $2 पर शेयर। ओके, द फेयर वैल्यू ऑफ NCI ऑन एट एक्विजिशन डेट was $300। तो NCI एट एक्विजिशन है जी, ये तो सीधा सीधा दिया हुआ है 300। सब्सिडरी को इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट 30 सितंबर 2003। 30 सितंबर 2003 ये कौन सी डेट होगी? रिपोर्टिंग डेट, ईयर एंड है बिल्कुल। इसमें इसकी इक्विटी है, थोड़ा इस तरह कर लेते हैं। ओके, तो सब्सिडरी के नेट एसेट्स देख लेते हैं एट एक्विजिशन। शेयर कैपिटल उसका है सब्सिडरी का 1000, शेयर कैपिटल है 1000। इस 1000 में से पेरेंट ने कितने एक्वायर किए हैं? तो मतलब हर शेयर उसका $1 का ही है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ $1 का है, ठीक है। सो 1000 शेयर्स हैं, डिवाइड बाय 1 कर लो तो टोटल शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 1000। इसमें से 75% पेरेंट ने एक्वायर किए हैं। कितने शेयर्स पेरेंट ने लिए हैं और हर शेयर के लिए कितना कैश पे किया? पेरेंट ने जो हर शेयर एक्वायर किया है तो हर शेयर के लिए कितना डॉलर पे किया? वेरी गुड। सो यहाँ पे आ जाएगा 750 शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं और हर शेयर के लिए उसने पे किया है $2, तो टोटल उसने पे किया है 1500। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब शेयर कैपिटल भी हमारे पास आ गया। इसके बाद है रिटेन्ड अर्निंग। ये रिटेन्ड अर्निंग किस डेट पे है सब्सिडरी की? 30 सितंबर 2003। एग्री? और 30 सितंबर 2003 पे कह रहे हैं कि 710,000 है। ओके, सो ईयर एंड रिटेन्ड अर्निंग का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 710। ये किस डेट पे है? ये डेट है 30 सितंबर 2003। अच्छा, अब ये बताओ कि एक्विजिशन किस डेट पे हुई है? ओके, 1 अप्रैल 2003। ओके, ये क्या है? ये हमारी है एक्विजिशन डेट, इसको यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद फर्दर क्या इंफॉर्मेशन दी है कि सब्सिडरी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 250 है एंड प्रॉफिट एक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर। अब सब्सिडरी ने पूरे एक साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया है? 250 का, और यहां पर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ये क्लोजिंग बैलेंस है 710 का। तो इसमें पहले देख लेते हैं कि 710 में से प्री एक्विजिशन कितना होगा। तो 710 आप क्लोजिंग बैलेंस ईयर एंड का लो, इसमें से इस साल का प्रॉफिट आप माइनस कर दो। इस साल का प्रॉफिट कितना है? सिर्फ इस साल का 250, ये आप माइनस कर दो पहले। तो ये आपके पास कितना बच गया? 460। ये 460 क्या होगा? ये 460 है आपके इस साल का ओपनिंग बैलेंस जो एक साल पहले था। 460 था, 250 और अर्न किया तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 710। ऐसे ही होगा, यहां मैं लिख भी देता हूं। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन ईयर एंड का स्टार्ट क्या होगा? 30 सितंबर जो है ईयर एंड है, सो 1 अक्टूबर 2002 उसकी थी अर्निंग 460। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर पूरे एक साल का वो उसने अर्न किया 250। ये कितना? नेक्स्ट 12 मंथ्स में। और फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस उसका आ गया
710, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 710। किस डेट पे? 30th सितंबर 2003। तो इसमें 710 में से जब 250 माइनस करेंगे तो ये ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी। तो ये तो क्लियर है कि ये सारी की सारी जो है 460, ये तो सारी की सारी प्री एक्विजिशन है, क्योंकि ये एक्विजिशन डेट से पहले है। एक्विजिशन किस डेट पे हुई है? 1 जनवरी 2003। ये डेट है 1 अक्टूबर 2002। तो 460 तो सारे का सारा जो है वो प्री एक्विजिशन है। एग्री? ये तो यहां आ गया। अब इसके बाद जो फॉर द ईयर प्रॉफिट है 250, इसको यहां लिखते हैं। फॉर द ईयर प्रॉफिट है 250, इसकी डेट, ये 12 मंथ्स के प्रॉफिट है, पूरे एक साल के। डेट क्या है पूरे साल की? 30 सितंबर पे रिपोर्ट हो रहा है, तो 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 30 सितंबर 2003 तक, इन 12 महीनों में उसने अर्न किया है $250। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि इसमें प्री एक्विजिशन मंथ्स कितने होंगे और पोस्ट एक्विजिशन कितने होंगे सिर्फ इस साल में। 1 अप्रैल को एक्विजिशन किया है, सो 1 अप्रैल से 30 सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। पोस्ट एक्विजिशन तो हो गए 6 मंथ्स। तो प्री एक्विजिशन कितने होंगे? 6 ही होंगे। वेरी गुड। तो 6 जी है प्री एक्विजिशन। 6 मंथ्स कौन से हैं ये वाले? 1 अक्टूबर 2002 को ईयर स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2003, फरवरी एंड मार्च। तो ये 6 मंथ्स प्री एक्विजिशन है। तो हमारा कंसर्न है इन 6 प्री एक्विजिशन मंथ्स के साथ, तो इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर है 250 डिवाइडेड बाय 12, हर मंथ का प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई, कितने प्री एक्विजिशन मंथ्स हैं? 6, मल्टीप्लाई बाय 6 और एंटर। तो ये आ गया 585। और तो कोई चीज़ बाकी नहीं है, नहीं। अब यहाँ पर टोटल सब्सिडरी नेट एसेट्स एट एक्विजिशन हो गए जी 1585। टोटल कंसिडरेशन एनसीआई प्लस पेरेंट ये हो गया 1800। गुडविल कितनी होगी? 1800 माइनस 1585 215। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी आंसर ठीक है। तो आप